आप जानते हैं, जब आप भारत के बारे में सोचते हैं तो आपको दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र की याद आती है ना? लेकिन अगर आप इन दिनों थोड़ा करीब से देखें तो आपको दरारें दिखाई देने लगती हैं। सड़कों पर गुस्सा उबल रहा है, नफरत ऑनलाइन जंगल की आग की तरह फैल रही है और पूरा राष्ट्र ऐसा लगता है जैसे टुकड़ों में बंट रहा हो। और ये सब वास्तव में एक ही सवाल पर आकर ठहर जाता है। हां, भारत की कहानी को कौन बदल रहा है? मेरा मतलब है, समाचारों पर हम जो जलते हुए पोस्टर देखते हैं, हमारे फीड पर पॉपअप होने वाले वायरल वीडियो, ये सारी अराजकता जो देश को सीमों से पार रही लगती है, उसके पीछे वास्तव में कौन है? खैर, यही वो चीज है जिसकी हम गहराई से जांच करने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TCR। ठीक है, तो इसकी तह तक पहुंचने के लिए हमें उससे शुरू करना होगा जो हम देख सकते हैं, लक्षणों से। आप जानते हैं, अराजकता, हिंसा जो पूरे देश की सड़कों पर फूट रही है। मेरा मतलब है, सोचिए, पिछले कुछ वर्षों में ऐसा लगता है जैसे भारत की सड़कें पूरी तरह से युद्ध के मैदानों में बदल गई हैं। हमने हर किसी से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखे हैं, छात्रों से, किसानों से, श्रमिकों से। वे सभी अपनी आवाज सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। और बात यह है कि इतनी बार ये चीजें शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के रूप में शुरू होती हैं, लेकिन फिर वे बढ़ जाती हैं। ये एक बहुत ही परिचित पैटर्न बन गया है ना? पहले विरोध, फिर अधिकारियों के साथ अपरिहार्य टकराव, और ये लगभग हमेशा आंसू गैस और लाठी चार्ज के साथ समाप्त होता है। और सबसे डरावनी बात, यह सचमुच एक ट्वीट से, व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किए गए एक अफवाह से पूरा शहर आग की लपटों में गिर सकता है। हम सभी ने इसे होते देखा है। बाजार जलकर राख हो जाते हैं, लोगों के घर नष्ट हो जाते हैं, और यहां तक कि पूजा स्थल, वे भी नहीं बख्शे जाते। लेकिन यहां जो आपको समझना होगा, यह अराजकता, यह लगभग कभी सहज नहीं होती। समाचारों पर आप जो आग देखते हैं, वह एक बहुत ही सोची समझी योजना का अंतिम चरण है। पहले एक तरह का डिजिटल जहर ऑनलाइन फैलाया जाता है, और उसके बाद ही वास्तविक दुनिया में माचिस जलाई जाती है। तो यह वास्तव में आपको सोचने पर मजबूर करता है ना? हम जो सारा गुस्सा देख रहे हैं, क्या ये लोगों की वास्तविक जमीनी स्तर की आवाज है, या इसे इंजीनियर किया जा रहा है किसी बड़े, बहुत अधिक भयावह खेल के हिस्से के रूप में हेरफेर किया जा रहा है? ठीक है, तो अगर यह एक खेल है, तो यह सारी विभाजन वास्तव में कैसे पैदा की जाती है? खैर, पता चलता है कि नफरत अब कोई यादृच्छिक भावना नहीं है। यह एक उत्पाद है, एक उत्पाद जो औद्योगिक पैमाने पर निर्मित किया जा रहा है, जिसे आप एक डिसइंफॉर्मेशन फैक्ट्री कह सकते हैं। अब यह यहाँ मुख्य विचार है। मैं चाहता हूं कि आप सचमुच एक फैक्ट्री की कल्पना करें। इसमें एक छोर से कच्चा माल आता है, पूरी उत्पादन लाइन और एक विशाल वितरण नेटवर्क। यह सब एक बहुत ही विशिष्ट अंतिम उत्पाद को पंप करने के लिए डिजाइन किया गया है। विभाजन। तो चलिए असेंबली लाइन को चरण दर चरण देखते हैं। यह सब कच्चे माल से शुरू होता है, शायद एक रैली में भड़काऊ भाषण। फिर आता है चरण 2, प्रसंस्करण। उस भाषण को काटा जाता है, संपादित किया जाता है, पूरी तरह से उसके मूल संदर्भ से छीन लिया जाता है। फिर चरण 3, वितरण। प्रभावशाली लोग, बॉट नेटवर्क, वे सभी इसे ब्लास्ट करते हैं ताकि यह वायरल हो जाए। और अंतिम उत्पाद, चरण 4, शुद्ध इंजीनियर्ड आक्रोश, जो हमारे स्क्रीन से कूदकर सड़कों पर फैल जाता है। तो अगर नफरत फैक्ट्री से निकलने वाला उत्पाद है, तो सोशल मीडिया वह डिलीवरी सिस्टम है। कोई गलती न करे, हमारी डिजिटल दुनिया सत्य और असत्य के लिए युद्ध का मुख्य युद्ध क्षेत्र बन गई है। और इस युद्ध क्षेत्र पर इस्तेमाल किए जा रहे हथियार डरावने और अधिक परिष्कृत होते जा रहे हैं।
आपके पास चोरी किए गए वीडियो क्लिप हैं जो दोबारा पैकेज किए जाते हैं और ब्रेकिंग न्यूज के रूप में बेचे जाते हैं। आपके पास एआई डीप फेक हैं जो सचमुच एक नेता को वह कहते हुए दिखा सकते हैं जो उन्होंने कभी नहीं कहा। और फिर आपके पास फेक अकाउंट्स और बॉट्स की विशाल सेनाएं हैं जो सभी संयोजित होकर झूठी कहानियों को ट्रेंड कराती हैं, अक्सर ऐसे हैशटैग का उपयोग करके जो एक चीज के लिए डिजाइन किए जाते हैं, बदला भड़काने के लिए। और इसके पीछे का लक्ष्य यह क्रूर रूप से सरल और ईमानदारी से अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है। विभाजित करें, विचलित करें और नियंत्रित करें। लोगों को विभाजित करें, उन्हें इस सारे निर्मित आक्रोश से विचलित करें और अंत में पूरे राष्ट्रीय वार्तालाप को नियंत्रित करें। तो ये एक डरावना विचार है, लेकिन आप जानते हैं, हम सभी सोचते हैं कि हमारे विचार हमारे अपने हैं, लेकिन इतनी बार असली मास्टरमाइंड सिर्फ एक स्क्रीन के पीछे बैठे होते हैं, तार खींचते हुए, क्योंकि इस नई दुनिया में सत्य ये वास्तव में अब मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वह है वायरल होना, और जो भी वायरल होता है, चाहे वह सत्य हो या पूरा झूठ, वही अंत में पूरे राष्ट्र की सोच को आकार देता है। ठीक है, तो ये हमें सबकी असली केंद्र तक ले आता है। हमने सड़कों पर अराजकता देखी है, हमने फैक्ट्री के अंदर देखा है जो इसे पैदा करती है, लेकिन मिलियन डॉलर का सवाल बना रहता है, कौन वास्तव में लीवर खींच रहा है, कौन इससे लाभ उठाता है, कौन एक विभाजित, गुस्सैल और पूरी तरह से भ्रमित भारत से लाभान्वित होता है। खैर, सत्य यह है कि यह सिर्फ एक बुरा आदमी नहीं है, ये खिलाड़ियों का पूरा इकोसिस्टम है। आपके पास राजनीतिक पार्टियां हैं जो चुनाव जीतने और सत्ता बनाए रखने के लिए इस सारे विभाजन का उपयोग करती है। आपके पास कॉरपोरेशन है जो अराजकता में अपने मुनाफे बढ़ा सकते हैं, अतिवादी को अपनी खतरनाक एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मत भूलिए, उनके एल्गोरिदम सचमुच आक्रोश को रिवॉर्ड करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, क्योंकि ये हमें हुक रखता है। तो बड़ा टेकअवे यहां ये है, हम सभी जो डर और विभाजन महसूस कर रहे हैं, ये सिस्टम में कोई बग नहीं है, ये इन सभी समूहों के लिए एक फीचर है, एक भ्रमित, गुस्सैल और भयभीत भारत है। विश्वास कीजिए या नहीं, ये भारत के दुश्मनों के लिए बहुत लाभदायक है, और ये हमें अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण युद्ध क्षेत्र तक ले आता है, क्योंकि ये पूरा संघर्ष, ये कोई दूर का राजनीतिक मुद्दा नहीं है जिसके बारे में आप सिर्फ पढ़ते हैं। नहीं, ये तत्काल है, ये व्यक्तिगत है, और ये अभी हो रहा है। आप जानते हैं, हम समाचार देखते हैं और सोचते हैं कि लड़ाई बाहर सड़कों पर पत्थरों और नारों से लड़ी जा रही है, लेकिन असली लड़ाई, वह जो वास्तव में चीजों का फैसला करती है, वह यहां आपके मोबाइल स्क्रीन पर हो रही है। हथियार पत्थर नहीं है, वे आपके क्लिक, आपके लाइक्स और आपके शेयर्स है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राष्ट्र का आज सबसे बड़ा खतरा कोई अन्य देश या कोई भौतिक दुश्मन नहीं है जिसकी ओर आप इशारा कर सके। असली दुश्मन अदृश्य है। यह वह गलत जानकारी है जिसे हम स्क्रॉल करके छोड़ देते रहे, वह हेरफेर है जिसके झांसे में हम आ जाते हैं, और वह नफरत है जिसे हम सभी बढ़ावा दे रहे हैं, कभी कभी बिना महसूस किए भी, जो हमें एक आखिरी, वास्तव में तत्काल सवाल के साथ छोड़ता है। एक सवाल जो हमें खुद से पूछना होगा हर बार जब हम अपना फोन उठाते हैं। क्या हम सत्य देख रहे हैं, या हम सिर्फ वो देख रहे हैं जो कोई कहीं हमें दिखाना चाहता है? क्योंकि भारत का भविष्य, वह आपके स्क्रीन पर ही लिखा जा रहा है।